हम 20 जने हम निकलते हैं बाहर सड़क पे, हम में से जिसको 2 बंदों को पैसे मिल जाएंगे हम साइड पे बैठ जाएंगे, बाकी 18 मर रहे हैं तो मरने दो। जब तक हमारे अंदर से बेईमानी नहीं खत्म होगी ना तब तक हम ठीक नहीं होंगे। कस्टमर है ही नहीं है मार्केट में, वैसे ही नहीं है, फारिग बैठे रहते हैं सारा दिन, लाइटें बंद रहती हैं, कस्टमर आया तो लाइटें ऑन हो गई, बस ये काम है। मैं तो शुक्र अल्लाह का करूँगा ये कराची नहीं बन रहा, दिन रात ये दुकानें लूटी जाएं, ये सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे, मैं तो ये चाह रहा हूँ। जो चीज़ें 1000 रुपये की आती हैं तो वही 2000 रुपये की आ रही हैं, यानी 100% में से ज़्यादा जो है ना वो महंगाई हो गई है। ठीक है ना, हमारा 1000 रुपये जो है ना वो 500 रुपये पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम, ZX6 न्यूज़ से मैं हूँ नूरजहां ज़ैन। जैसा कि आपको पता है एक ट्रेंड चल रहा है कि हम लोगों ने बिजली के बिल जमा नहीं करवाने हैं, क्योंकि बिजली के बिल के अंदर आप रेडियो का और टीवी का भी टैक्स उन्होंने शामिल कर दिया है। तो हम लोगों का बिल तो 20,000 आए। आई हम लोग आज चलते हैं एक जर्नल विजिट करते हैं, उन लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में, वो लोग बिल जमा करवाते हैं या नहीं करवाते। आइए हमारे साथ। 20,432 रुपये। 21,000 कितने यूनिट? 431 यूनिट पे। देखिए जी, ये जो हुकूमत है ना ये चोरों की हुकूमत है, ना ही पाकिस्तान के बंदों ने ठीक होना है। हम लोग जो है ना रिश्वतखोर हैं और हम लोगों ने ना सही होना है। जब तक पाकिस्तान में रिश्वतखोरी ख़त्म नहीं होगी तब तक पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं होना। जिसको पैसा मिल जाएगा वो सुकून से बैठ जाएगा, जो बाकी है वो मर रहे हैं तो उसको मरने दो। अब मेरी सैलरी है 30,000 रुपया, मुझे 21,500 बिल आ गया। अब मैं खाना खाऊंगा कि बिल जमा करूँगा। मैं तो शुक्र अल्लाह का करूँगा ये कराची नहीं बन रहा, दिन रात ये दुकानें लूटी जाएं, ये सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे, मैं तो ये चाह रहा हूँ। क्योंकि जितनी महंगाई है सब कुछ है, इधर कुछ भी नहीं बन रहा, क्योंकि हम बेईमान हैं। जब यहाँ से बेईमानी ख़त्म हो जाएगी, रिश्वतखोरी ख़त्म हो जाएगी, हम 20 लोग निकलेंगे, हम 20 जने हम निकलते हैं बाहर सड़क पे, ठीक है, हम में से जिसको 2 बंदों को पैसे मिल जाएंगे हम साइड पे बैठ जाएंगे, बाकी 18 मर रहे हैं तो मरने दो। जब तक हमारे अंदर से बेईमानी नहीं ख़त्म होगी ना तब तक हम ठीक नहीं होंगे। हम खुद बेईमान हैं, मैं अपने पे एलिगेशन लगा रहा हूँ कि हम बेईमान हैं, क्योंकि मुझे जब मेरे पॉकेट में 2 लाख आ जाएगा मैं साइड पे बैठ जाऊँगा, मेरे में से 19 लोग गायब हो, मेरे 19 लोग जो मर्जी करें, मुझे तो मिल गया ना, क्योंकि मुझे रिश्वत मिल गई, मैं साइड पे हो गया। जब हम खुद नहीं ठीक होंगे तो ये कुछ भी नहीं ठीक होगा, ये ऐसे ही चलेगा, और महंगाई होगी और महंगाई होगी। किला 25,000 आएगा तो इज्जत से इसको कहूँगा तार काट दे, और क्या करूँगा? मीटर के बगैर क्या करें? फिर चोरी, जो चोरी हो रही है वो सारा मुल्क करा, हम भी करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो पुलिस वाले पकड़ के कोई बात कुछ नहीं होता, रिश्वतखोर है ना, रिश्वत दूंगा वापस आ जाऊंगा। तो आपकी फैमिली? कुछ भी नहीं होगा, मैं अकेला जाऊंगा ना, बाकी सारे तो नहीं जाएंगे। तो उनको फिर संभालेगा कौन? सारे वो जितनी महंगाई है खुद ही संभल जाएंगे। आजकल हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, ये चाचा जी ना इसको अपनी पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी हुई है, इधर कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बेईमानी ख़त्म ही नहीं होनी, मुल्क ने आगे तरक्की करनी ही नहीं है। इस दफ़ा आपका बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल हमारा तो दुकान का इस दफ़ा जो है वो 30,000 आया है, लेकिन हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हेल्पर हैं, वो बेचारे इस कदर परेशान हैं कि जिस घर के अंदर ना तो सिवाय पंखे के और कुछ नहीं है, ना उस घर में फ्रिज है, ना कपड़े धोने वाली उसमें मशीन है, ना उस घर में एसी है, सिवाय एक पंखा चलता है। और वो बेचारे जो एक दिन में सिर्फ 1,000 रुपया पर डे जो है वो हमसे लेते हैं, उनके घर का बिल जो है वो 16,000 17,000 उनके घर का बिल है। अब सवाल ये है, और हुकूमत बाला से जो है वो गुजारिश हम ये करते हैं कि खुदारा होश के नौखल ने कुछ तो ख्याल करें गरीबों का। वो गरीब जो बेचारे सारा दिन की कमाई करते हैं वो बिलों की सूरत में चला जाता है। जिसने एक महीने के अंदर सिर्फ 30,000 कमाना है, 16,000 उसका बिल आएगा, और वो बिल देगा या वो अपने बच्चों को खाना खिलाए। अब उस गुरबा की सूरत हाल ये है कि वो बेचारे रात को वो पंखा बंद करके अपने कमरे के अंदर जो है वो नहीं सोते, छतों के ऊपर सोते हैं, ताकि एक पंखा भी वो चलाने की हिम्मत नहीं है। अगर वो पंखा चलाएंगे तो बिल कहाँ से पे करेंगे? तो ये सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है। 21,000 का बिल है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हम उससे ज़रा पूछेंगे, आपने 21,000 जी इस महीने का है। का, तो आपकी पे कितनी? मेरी 800 रुपये तक पे है दिहाड़ी। 800 पे? 24,000 महीने का बनता है, अच्छा। जिसमें 15,000 मकान का किराया, 3 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। तो ये जब से ये आया तो मैं करेंगे या
घर का अब खर्चा अभी तो कर- कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होना तो क्या नहीं होना, इसलिए परेशान हूँ। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो लूटमार मचाई हुई है कम की जाए, हमें भी कुछ जीने का सुकून हो जाए। किधर से पैसे लाएं, क्या करें। तो आपका पिछला कितना बिल आया? पिछला 12,000 रुपये, उससे पिछला आप देख लीजिए 6,000 रुपये, उससे पिछला भी 6,000। तो अब आपने बिल पे तो कर दिया, तो अब बाकी का आप कैसे करेंगे? 21,000 ये चला गया, पीछे आपके पास 7,000। बाकी बस जो होगा फिर देखेंगे, अल्लाह ने पूरा पानी करना। का भी बिल आने गैस का भी आया। हाँ ना, वो तो है, जहरी बात है, अल्लाह की आप सुबुर्दी है। आपका बिल कितना आया इस दफा? ये 35,000 इस दफ़ा आया, ये डबल हो गया। पहले ये- कितना आता है? ये पहले देख लेंगे 12,000 13,000, इससे ज़्यादा बिल नहीं आया। ये तकरीबन ये इस हिसाब से, अभी तो एसी भी नहीं चलाया तो ये हिसाब है। एसी नहीं, लाइटों का ये है सिर्फ, अभी एसी नहीं चला रहे। शादियों का भी सीजन चल रहा है वहाँ पे। अभी ये कस्टमर ने जाना, लाइटिंग बंद कर देनी हमने, इतनी लाइटिंग भी नहीं ऑन करनी हमने, क्या बंद कर देते हैं? वो जो एक्स्ट्रा है वो हमने बंद कर देना, तो फिर ये हिसाब है। हाँ, मैंने देखा आप लोग कस्टमर है ही नहीं है मार्केट में, वैसे ही नहीं है, फारिग बैठे रहते हैं सारा दिन, लाइटें बंद रहती हैं। कस्टमर आया तो लाइटें ऑन हो गई, बस ये काम है। तो ये बिल का हिसाब है आपके सामने, इतना तंग आ गए हमें। घरों में भी यही हिसाब है। अच्छा, आपके घर में फट कितना? हम 4 जितने हैं, 2 बच्चे हैं मेरे और हम मियाँ बीवी हैं बस। तो आपके मतलब घर में चलता क्या क्या? एसी, पंखे, क्या क्या? कुछ भी नहीं है, एसी पंखे क्या है, एक पंखा चलता है और एक फ्रीज़र है सिर्फ, बस ये क्या है। 2200-2300 इससे ज़्यादा बिल नहीं आता। मैं बिल भी कहेंगे तो दिखा दूंगा, वो तकरीबन 1300-1400 से शुरू हुआ, 2200-2300, अब 7,500 इस दफ़ा बिल है। वो भी आपकी तनख्वाह कितनी है? 25,000। बिजली बम गिरने वाला ही है। जब से ये गए हैं वहाँ से तो आवाम को तना छोड़ा हुआ है। इमरान खान के दौर में जो बिजली का बिल 30 रुपये था, आज 50 से 60 रुपये हो गया। आवाम झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रही हैं लोगों को। आपका घर का बिल आया? घर का बिल आने वाला है, उम्मीद है कोई 250 यूनिट का, क्योंकि 12,500 रुपये आएगा, जो इमरान खान के दौर में 5-5,500 रुपये। आपके घर में अफराद कौन थे? अफराद यही हैं, 3 बंदे हैं, बेटा है, बेटी है और मेरी वाइफ है। तो आपकी कमाई वगैरह कितनी है? कमाई जो है ना तकरीबन 35,000 रुपये जो इनकम है इस वक्त। लेकिन ये देखें ना, जो 35,000 रुपये है, जो इमरान खान के दौर में था, जो चीज़ें 1,000 रुपये की आती थी वही 2,000 रुपये की आ रही हैं, यानी 100% में से ज़्यादा जो है ना वो महंगाई हो गई। ठीक है ना, हमारा 1,000 रुपये जो है ना वो 500 रुपये पे आ गया, उसको 1,000 रुपये ना गिने। कस्टमर तो है नहीं, कारोबार जो है ना तकरीबन 25-30% है, जो किसी दौर में 100% होता था, अब 30-25% है। हुकूमत को मैं यही पैगाम दूंगा, ये जो निगरान हुकूमत आई है कि गरीब आवाम पे रहम करें। ठीक है, ये जो आपने बिजली बम गिराया है, इसका जो है ना इसका कोई हल करें। जिन्होंने जमा करवा दिए उनको पैसे वापस करें और मुनासिब सा बिल करके वो जो है ना वो पे करें। तो आप समझते हैं कि हमारे लोगों को बिल जमा करवाना चाहिए? मैं समझता हूँ जी नहीं, बिल जमा नहीं करवाना चाहिए उनको। मीटर काट देंगे तो हम दूसरा रास्ता इख्तियार करें, फिर यही है ना। देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि जुल्म के आगे जो है ना वो खड़े हो जाएं, हक़ और सच की बात करें, अपने हक़ के आगे खड़े हों। अगर आवाम घरों में बैठी रहेगी तो फिर तो ऐसे मसला नहीं ना बनता है ना। आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी बताएं कि मुझे ये परेशानी है। घर बैठने से तो मसला नहीं ना बनेगा। ये तो फिर ऐसे ही हमारे ऊपर ऐसे ही मुसल्लत रहेंगे ना। और वो तो लंदन भाग गए हैं सारे, उनके सारे बच्चे वगैरह हर चीज़ उनको प्रोवाइड है। यहाँ पे गरीब आवाम जो है हमारा सफ़ेद पोश बंदा है, वो तो मर गया है ना बिल्कुल ही। उसका क्या बनेगा? उससे तो रोटी भी छीन ली है उन लोगों ने। कितना आया बिल? बिल जो है पिछले महीने का था 50,000 से ऊपर, वो हमने किस्त करवाई थी। अब जो है फिर वो आ गया हमें तकरीबन 60,000 के करीब। पिछले महीने का 50,000 क्यों था? क्या कुछ आप घर में यूज़ करते एक एसी है और एक पानी वाला कूलर है। हैं? एक एसी और एक पानी वाले कूलर पे 50,000 बिल, और इस दफ़ा का 60,000। घर के अफराद तकरीबन 9। 9 अफराद। और घर के कमरे कितने हैं? 3 तो तीनों में चलते हैं पंखे लाइटें? नहीं, एक में सारे बैठ जाते हैं, रात को 3 पंखे चलते हैं और दिन में एक एसी चलता है।